जो है कंपनियों से जो है वसूली करने वाला पार्टी बन चुका है। मतलब धरना दो, धरना देने के बाद एक आदमी जो है पीछे से सेटिंग करे, अब डील हो 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 45 लाख में, ऐसा डील होता है। जेल कैम यानी डील। देखिए, अगर जेल कैम में अगर डील होता ना तो आंदोलन में भाषण दिया तो उसको सभी लोग ने हम लोग नेता बना दिए। हमारे लोकसभा विधानसभा में वो आया था, उसके साथ में 4 लड़के नहीं रहते थे, बस एक ड्राइवर रहता था और एक वही रहता था। उसको हम लोग इतना सम्मानजनक 1.5 लाख के आसपास उसको हम लोग वोट दिलवाएं, और वो क्या कर रहा है, पार्टी चेंज कर रहा है, कभी जेबी केसेस 2 बना रहा है। हम लोग से नेता सीखा और दूसरे जगह अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा? गुरु तो गुरु एक ही रहेगा। हम लोग के जो बॉस हैं टाइगर जयराम महतो, वो आखिर में गुरु हैं। वो आया टाइगर जयराम महतो पार्टी में, लेकिन वो दूसरे जगह चला गया, और वो आपको बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से वो कहीं नहीं टिक पाएगा। वो अभी जिस पार्टी में गया भी है उस पार्टी का तो बिलाइता ही होगा कि अभी हाल ही में जो है संजय मेहता, जो पूर्व में आप लोगों की पार्टी में थे, जेल कैम जेबी केसेस, जिन्होंने जेबी केसेस 2 बनाई, और फिर अभी जो है आजसू में गए। तो ऐसे में आप लोग क्या, एक बार फिर से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है चंदा का पैसा खाया गया, तो फलाना खाया गया। वाकई में लगता है ये सब सही है क्या? देखिए राहुल जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप हमेशा हम लोग को दिखाते हुए हैं, हम लोग का जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने में आपका बहुत योगदान भी है। संजय मेहता को हम लोग नेता बनाए, उसको कोई नहीं जानता था। ओपन कैमरा में बोलना चाहते हैं, उसको कोई नहीं जानता था और नहीं किसी आंदोलन में आता भी सपोर्ट करता था। बलियापुर में आया, क्या वो 10 मिनट 15 मिनट का भाषण दिया तो उसको सभी लोग ने हम लोग नेता बना दिए। हमारे लोकसभा विधानसभा में वो आया था, उसके साथ में 4 लड़के नहीं रहते थे, बस एक ड्राइवर रहता था और एक वही रहता था। उसको हम लोग इतना सम्मानजनक 1.5 लाख के आसपास उसको हम लोग वोट दिलवाएं, और वो क्या कर रहा है, पार्टी चेंज कर रहा है, कभी जेबी केसेस 2 बना रहा है। हम लोग से नेता सीखा और दूसरे जगह अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा? गुरु तो गुरु एक ही रहेगा। हम लोग के जो बॉस हैं टाइगर जयराम महतो, वो आखिर में गुरु हैं। वो आया टाइगर जयराम महतो पार्टी में, लेकिन वो दूसरे जगह चला गया, और वो आपको बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से वो कहीं नहीं टिक पाएगा। वो अभी जिस पार्टी में गया भी है उस पार्टी का तो बिलाइता ही है, और उसमें वो टिकेगा ही नहीं, वो कहीं नहीं टिकेगा। क्या बोलते हैं, एक मशीन में जैसे नट बोल्ट वाशर रहता है ना, उस तरह से कहीं नहीं टिकेगा, वो निकल ही जाएगा। अच्छा, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं कि विलय होना चाहिए, विलय होना है या विलुप्त होना चाहिए? देखिए, विलय तो अभी फिलहाल नहीं होगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। मतलब क्या सोच रहे हैं कि हम लोग, मतलब अब जगह बना लिया आजसू की जगह पर? नहीं, जगह नहीं बना है। और राजनीतिक पार्टी अपने जगह पे सही है, वो काम भी कर रही है, लेकिन राज्य में जिस चीज का जरूरत था वो जेबी केसेस लेके आई है, या जेल कैम वो लेके आई है। और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में अभी पूरे राज्य में उनका डंका बज ही रहा है, और हर एक जगह आंदोलन हो रहा है, हर एक जगह सब कुछ, चाहे मुआवजा की बात करते हैं या कोई भी राजनीतिक पार्टी, वो सब यहाँ पे दिखते नहीं है। दिखते भी हैं तो जेल कैम के लोग ही दिखते हैं, उसके क्रांतिकारी साथी ही दिखते हैं, और हर एक टीम के लोग वहाँ पे दिखते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले फोन आया था, तो कहीं न कहीं हर एक समस्या को लेकर अभी जेल कैम आगे बढ़ रही है, और हर एक सप्ताह में इनका बैठक भी होता है, और बैठक के साथ में जो भी केंद्रीय टीम में मेंबर है सभी जनता दरबार लगा रहे हैं। तो राज्य में बहुत सारी पार्टियां थी और अभी भी है, उनका भी वर्चस्व है, लेकिन ऐसा जो राजनीतिक है कहीं ना कहीं हम लोग का कॉपी कर रहे हैं सभी लोग। अच्छा, आप कहते हैं कि संजय मेहता को हम लोग बनाया है। संजय मेहता आप लोग से पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके थे, विधायक लड़े थे, विधायक के चुनाव लड़े थे, आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़े, कैसे कह सकते हैं? देखिए, हम लोग में उसका वर्चस्व बना, उसका पॉपुलर हुआ हम लोग के पार्टी से। उस टाइम तो 600 से 700 उसका वोट आया था, और जो कहीं एक मुखिया भी उससे ज्यादा वोट आता है, 3500 4000, यानी कि देखा जाए तो वार्ड भी जीतने के लायक नहीं था। तो उसको हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में हम लोग पूरा लोकसभा चुनाव में उसका प्रसार किए, लेकिन वो धीरे धीरे अपना पार्टी बनाते चला गया। आप लोग आरोप लगा रहे थे कि गाड़ी जो है हम लोग के पैसे से खरीदा है, क्या है मामला, क्या था? तो सही बात है। कैसे पहले एक छोटा सा गाड़ी में चलता था, शायद अल्टो गाड़ी था, और अचानक लोकसभा चुनाव में उसके पास स्कॉर्पियो कहाँ से आ जाएगा? आपको पता है उसके घर में बहुत सारी नौकरी भी, लोग, उसके बड़े भाई डॉक्टर भी हैं, उनके फादर बिजनेसमैन में, ये सब पता है आपको? बिजनेसमैन है तो आप वो शुरू में ही लेके आते ना, कि जनता के सामने दिखाने के लिए आ रहे थे कि हम एक छोटा सा अल्टो में चलते हैं। अब शुरू में ही लेके आते, जब आपके वर्चस्व है, आपके घर में सभी लोग हैं, तो आप मार्केट में आते, हम लोग को भी दिखाते, अपने कार्यकर्ता लोग सभी को देते कि भैया आप लोग वहां से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, कितना महासभा करवाए हजारीबाग में, हर एक जगह, चंपारण भी मैं गया था, हर एक जगह तो कहाँ वो गाड़ी दिए। कहने से नहीं हो जाता है ना, कि जनता को भगलोल बनाएंगे और उस तरह से संजय मेहता राजनीतिक करेंगे, वैसा होने वाला नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं ना कि एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होता है टॉप 15 में, तो उसका टॉप 15 में भी जगह नहीं है। वो कहीं ना कहीं रिप्लेस होते जाएंगे, और हर एक जगह रिप्लेस होंगे, वो सब जगह से उसको हटा दिया जाएगा। अच्छा, जयराम महतो सुनने में आया कि सिंगापुर गए, बात सही है क्या? नहीं, अभी तो खैर फिलहाल जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो असम गए हुए हैं। अच्छा, हाँ, असम से सिंगापुर तो नहीं गए? नहीं, सिंगापुर नहीं गए हुए हैं, असम गए हुए हैं, और वहाँ पे का जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग बसे हुए हैं, उनका अभी वो एक तरह से रिसर्च भी कर रहे हैं
अच्छा वहाँ पे गए हुए हैं, वीडियो क्लिप में आता भी है। अच्छा, सुनने में बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव लड़ेंगे क्या जेल कैंप पार्टी वाले? नहीं नहीं नहीं, बिहार में क्यों लड़ेंगे, अपना लड़ेंगे तो पार्टी अपना- पार्टी बनाए तो कहीं भी कोई भी लड़ सकता है इसलिए- हाँ लड़ सकता है, ये तो केंद्रीय टीम ही निर्णय करेंगी, या केंद्रीय टीम में जितने भी जो मेंबर हैं, जो कोर कमेटी में, वही सब निर्णय करेंगे। तो अभी तो केंद्रीय टीम में ही है। हाँ तो केंद्रीय टीम में है तो एक का मर्जी से नहीं चलता है ना, संगठन के ही ऐसी मर्जी। कुछ चर्चा नहीं होती। ऐसा कुछ चर्चा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को अपना राज्य को सुरक्षित करना है, ना कि दूसरे जगह। अच्छा, जयराम महतो भी बहुत कुछ वादा किया था, लगभग आप लोग को पता होगा कि चुनाव से अब 4-5 महीने होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है खरे उतर रहे हैं आप लोग के नेता जो है सुप्रीमो साहब? देखिए सुप्रीमो साहब टाइगर जयराम दा जो हैं, कहीं न कहीं उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि उनके घर पे हर एक दिन नहीं भी तो 200 से 300 लोग पहुंचते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, उसका इंतजार भी करते हैं। और बाकी जो वादा है वो तो खैर अपना अनुरूप कर ही रहे हैं, अभी पुस्तकालय वगैरह का जो भी है वो सभी कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारे समस्या लेके पूरे राज्य के लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका मैनिफेस्टो है उससे कहीं ना कहीं जनता ही खुद उनको दिमाग जो है अलग डाइवर्ट कर दे रहे हैं कि भैया मेरे पास ये समस्या है, भैया मेरे पास ये समस्या है। तो आप ही बताइए, आप सुबह उठिएगा, आपके उठने से जब भी आप बाहर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया का ये समस्या है, कभी प्लांट का समस्या है, कभी वहाँ आंदोलन में बैठा हुआ है, तो वही काम कर रहे हैं जो संजय मेहता जब आजसू में शामिल हो रहे थे तो एक सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि इतना सारा चंदा का पैसा या फंड का पैसा है, उसका हिसाब किताब नहीं दिए थे, जिसके वजह से जो है वो अपना पार्टी बनाए और साइड गए, उनको टिकट भी नहीं दे रहा था। ये सब क्या मामला? हालांकि अब तक जो है जयराम महतो ये कन्फेस नहीं किए कि कितनी पैसा आया था चंदा का, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सवाल सबसे पहले संजय मेहता पर भी जाता है कि जब आप हजारीबाग में महाधिवेशन करवाए थे, सेकंड महाधिवेशन, तो कहाँ गया आपका चंदा, कहाँ गया? आप तो अपना घर से वहां पे चंदा नहीं लगाए थे। चंपारण में करवाए महाधिवेशन, कहाँ गया? आपको भी तो लोगों ने वहां पे अच्छे अच्छे फंड दिए हैं, मांडू विधानसभा के दिए हैं, बड़कागांव विधानसभा के दिए हैं, रामगढ़ विधानसभा के फंड दिए हैं, कि आप अपना घर का पैसा लगाए थे क्या? आप तो पहले डिटेल बताइए, जितने भी आप महाधिवेशन कराए हैं उसका डिटेल बताइए आप, कि आपका कितना खर्चा हुआ, या फ्री में हो गया था क्या? भीड़ तो फ्री में जुटता नहीं है, अब फ्री में हुआ था तो आप पहले बताइए, उसके बाद जयराम महतो से हिसाब लीजिएगा। तो उनका आरोप लगाना था कि अब तक हिसाब हाँ तो देखिए, आरोप तो हम भी लगा सकते हैं ना। आप महाधिवेशन कराए और अपना बिल खुद नहीं दिए हैं, जनता के सामने खुद नहीं रखे हैं, और दूसरा के पास जा रहे हैं सवाल करने के लिए। पहले अपना सच्चाई बाहर निकालिए, उसके बाद पूछिए, पूरा देंगे हिसाब, टोटल हिसाब देंगे। लगता है कि आप लोग अब हिसाब देंगे क्योंकि चुनाव के काफी दिन नहीं देखिए, उनके बारे में तो बात करना ही बेकार है। संजय मेहता वैसे भी चले गए, वो अपना हिसाब किताब दिखाए। आज तक खुद हिसाब किताब नहीं दिखाए कि लोकसभा चुनाव में उसका कितना फंडिंग हुआ, कितना खर्चा हुआ, दिए हैं? अभी तक कभी नहीं दिए हैं। अच्छा, एक और आरोप लगाए कि ये पार्टी जो है कंपनियों से जो है वसूली करने वाला पार्टी बन चुका है। मतलब धरना दो और धरना देने के बाद एक आदमी जो है पीछे से सेटिंग करे, अब डील हो 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 45 लाख में, ऐसा डील होता है। जेल कैम्प यानी डील। देखिए, अगर जेल कैम्प में अगर डील होता ना तो आंदोलन में आदमी बैठते नहीं, वहां पे लोग सड़क पे उतरते नहीं, भीड़ जाती नहीं, क्योंकि सच्चाई एक ना एक दिन तो पर्दाफाश हो ही जाता है। तो जेल कैम्प पार्टी में विश्वास है, और ये दूसरे पार्टी करती है, डील करने का काम दूसरे पार्टी करती है, इसीलिए वो सब हम लोग को कॉपी करके बताते हैं कि आपका भी पार्टी के लोग जो हैं वो सब डील कर रहे हैं, लेकिन ये सब सरासर गलत है, और कहीं ना कहीं जेल कैम्प पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? संजय मेहता जी अभी नई पार्टी फिर से ज्वाइन करे हैं, और आजसू पार्टी आप लोगों को पता होगा। हालांकि ये जो है जेल कैम्प पार्टी के नेता है, केंद्रीय कमेटी में इनका नाम है और काम करते हैं जेल कैम्प के लिए। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया सुझाव जरूर दें। बहुत धन्यवाद।